नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में रिचार्ज नहीं कराया स्मार्ट प्रीपेड मीटर तो 15 दिन के बाद कटेगा कनेक्शन। यूपीपीसीएल डाउनलोड कराएगा ऐप। स्मार्ट मीटर धारकों को 15 फरवरी तक रिचार्ज न करने पर बिजली कनेक्शन कटने की चेतावनी दी गई है। विद्युत निगम 7 फरवरी तक जागरूकता अभियान चलाकर ऐप डाउनलोड कराएगा। यूपी में इस महीने के लिए राशन वितरण की डेट आ गई। इस माह फरवरी में राशन का वितरण 8 फरवरी से किया जाएगा। डीएसओ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि राशन का वितरण 8 से 26 फरवरी तक होगा। इस दौरान पात्र गृहस्थिति कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं व 3 किलो चावल वितरित होगा। यूपी में जमीन की रजिस्ट्री के लिए आधार के बाद पैन भी अनिवार्य। योगी सरकार ने बदले नियम। उत्तर प्रदेश में संपत्तियों की रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने अब पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के कदम के रूप में जरूरी किया गया है। यूपी में अब ई-केसीसी से अब 5 मिनट में लोन। किसानों को योगी सरकार की बड़ी राहत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सहकार से समृद्धि की ओर विजन के तहत डिजिटल ई-गवर्नेंस पर पारदर्शी नीतियों से सरकारी संस्थाओं में सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित हो गई है। इससे 5 मिनट में लोन मिलेगा किसानों को। लखनऊ से 60 और हापुड़ से 17 अभ्युदय योजना से जुड़े 77 युवाओं ने यूपीपीएससी 2024 में हासिल की सफलता। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में यूपीपीएससी 2024 मुख्य परीक्षा में 77 अभ्यर्थियों की सफलता सुनिश्चित की है। योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन से संचालित ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर प्रभावशाली युवाओं को निःशुल्क कोचिंग, आवास और अध्ययन सामग्री प्रदान करती है। 9 लाख करोड़ का हो सकता है प्रदेश का बजट। इन सेक्टरों में होगा सबसे ज्यादा आवंटन। 11 फरवरी को होगा पेश यूपी गवर्नमेंट बजट। प्रदेश सरकार आगामी 11 फरवरी को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। इस बजट का मुख्य ध्यान प्रदेश के विकास, सड़क, पुल, शहरों के बुनियादी ढांचे और आम नागरिकों की सुविधाओं पर रहेगा। बच्चों को मोबाइल से पढ़ाई कराने पर महिला आयोग सख्त। यूपी के सभी डीएम को लिखा लेटर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की ओर से गुरुवार को सभी जिले के डीएम को पत्र लिखकर प्राथमिक कक्षाओं में तत्काल मोबाइल फोन से पढ़ाई कराने जाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के इस जिले में 21 करोड़ से बदलेगी 2 सड़कों की सूरत। 23 गांवों की 1 लाख से अधिक आबादी को होगा फायदा। सहारनपुर में लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति दे दी है। देवबंद और नाकोड़ विधानसभा क्षेत्रों की 33 किलोमीटर की 2 ग्रामीण सड़कों का लगभग 21 करोड़ रुपए से चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। आरबीआई पॉलिसी नहीं मिलेगी होम लोन की ईएमआई पर राहत। आरबीआई ने नहीं घटाया रेपो रेट। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में 5.25 पर बरकरार रखा है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई अब नियंत्रित दायरे में बनी हुई है। बेटियों को इंस्टाग्राम से दूर रख। यूपी महिला आयोग की सदस्य की नसीहत। लापता लड़कियों की बरामदी नहीं होने पर नाराज। उत्तर प्रदेश राज्य के महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने बागपत में जन सुनवाई और अधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने लापता 24 बालिकाओं में से केवल 10 की बरामदगी पर चिंता जताई। 11 साल बाद पकड़ा गया बबरिया गैंग का खूंखार बदमाश कल्लू। हत्या डकैती के आरोप पर 75,000 का था इनाम। बिल्हौर अरोला पुलिस ने 11 साल से फरार बबरिया गैंग के सदस्य कल्लू उर्फ फिरोज को गिरफ्तार किया है। उस पर कानपुर और जौनपुर में हत्या और डकैती के आरोप थे, जिसके लिए 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपित ने 2015 में कानपुर में डकैती के दौरान एक व्यक्ति की हत्या की थी और 2014 में जौनपुर में ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया था। फिल्म घूसखोर पंडित के निर्माता और नेटफ्लिक्स को भेजा नोटिस। मेरठ चलचित्र सोसाइटी ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। मेरठ चलचित्र सोसाइटी ने नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित के शीर्ष पर कड़ी आपत्ति जताई है। सोसाइटी ने इसे ब्राह्मण समाज की गरिमा पर सीधा प्रहार करते हुए निर्माता नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स को नोटिस भेजा है। यूपी में रील के जुनून ने छीन ली जिंदगी। 80 की रफ्तार में युवक बनाने लगा वीडियो, बाइक से गिरकर मौत। चित्रकूट में रील बनाने के जुनून में एक व्यक्ति की जान चली गई। 19 वर्षीय सुनील कुमार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाइक चलाते हुए एक हाथ से वीडियो बना रहा था। संतुलन बिगड़ने से वह सड़क पर गिर गया और गंभीर चोट लग गई, उससे उसकी मौत हो गई। वाराणसी में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वोट जिहाद का लगाया आरोप। कहा 9,000 लोगों के फर्जी नाम जोड़े गए। स्टाम्प राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी उत्तरी विधानसभा में वोट जिहाद का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने जिलाधिकारी को 9,000 ऐसे मतदाताओं की सूची सौंपी है जिनके नाम 2 से 5 स्थानों पर दर्ज हैं।
यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 परीक्षा से पहले बदल गए नियम, छात्राओं की तलाश केवल महिला टीचर्स ही लेंगी। फरवरी में शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए रामपुर में तैयारियां तेज है। नए दिशा निर्देशों के तहत मजिस्ट्रेट परीक्षा से 1 घंटा पहले केंद्र पहुंचेंगे। परीक्षार्थियों को हर कॉपी पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक और उत्तर पुस्तिका क्रम लिखना होगा। कानपुर के पान मसाला निर्माताओं को हाई कोर्ट से राहत, मशीनों पर सीसी कैमरे लगाने के आदेश पर लगाई रोक। कानपुर के पान मसाला निर्माताओं को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 2 कंपनियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई तक किसी भी सुधारात्मक उपाय जैसे सीसीटीवी निगरानी को लागू करने पर रोक लगा दी है। पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन से चलेंगी 62 होली स्पेशल ट्रेनें, लोगों को घर आने में होगी आसानी। होली पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर समेत प्रमुख स्टेशनों से 62 होली स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई सहित विभिन्न शहरों के लिए 1 से 22 मार्च तक चलेंगी। यूपी में चाइनीज मांझे से मौत अब हत्या मानी जाएगी, देश के लिए नजीर बन सकता है सीएम योगी का फैसला। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों को अब हत्या माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये देश में पहली बार है कि ऐसे हादसों को गंभीर आपराधिक कृत्य की श्रेणी में रखा गया है। सीएम ने मांझे की बिक्री, भंडारण और परिवहन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिल्म घूसखोर पंडित की यूनिट पर एफआईआर को बसपा अध्यक्ष मायावती ने बताया उचित कदम। मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर विवाद पर राजनीति भी तेज हो गई है। मेरठ में 14,000 करोड़ का स्टैम्प घोटाला, हाई कोर्ट ने अधिकारियों को दिया सुनवाई का निर्देश। मेरठ में 2015 से 2023 के बीच 14 करोड़ रुपए का स्टैम्प घोटाला सामने आया, जिसमें फर्जी स्टैम्प पेपर का उपयोग किया गया। एक अभिवक्ता द्वारा किए गए इस घोटाले में संपत्ति खरीदारों से वसूली की जा रही है। 15 पीड़ितों ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसके बाद से संबंधित अधिकारियों को 3 महीने में सुनवाई कर निर्णय लेने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सौहार्द बिगाड़ने वाली घूसखोर पंडित वेब सीरीज पर एफआईआर। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, प्रसिद्ध सामग्री और कानूनी प्रमाणों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की, कहा एकल मामले में भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई संभव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि एकल मामले में भी लागू हो सकता है, अपराध का इतिहास अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने गाजियाबाद निवासी ज्योति सूरी की अपील खारिज कर दी। यूपी के हजारों रेल कर्मियों का अधिकारी बनने का इंतजार बढ़ा, 8 मार्च को होने वाली ग्रुप बी एलसीडी परीक्षा रद्द। रेलवे बोर्ड ने 8 मार्च को होने वाली ग्रुप बी 30% एलडीसीआई परीक्षा स्थगित कर दी है। ये फैसला वित्तीय वर्ष के अंत में परिचालन दबाव और जोनल रेलवे के अनुरोध पर लिया गया। इससे हजारों रेल कर्मियों को झटका लगा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई इमामबाड़े में एक बड़ा धमाका हुआ। इस हमले में कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। धमाका शहजाद टाउन इलाके में हुआ। किसी महिला को मजबूर नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने युवती को 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी खत्म करने की दी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को एक महत्वपूर्ण फैसले में महिला की प्रजनन स्वतंत्रता को आजन्मे बच्चे के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला गर्भावस्था पूरी नहीं करना चाहती है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। 23,000 से अधिक नौकरियां, 200 ई बसें और नए अस्पताल। जम्मू कश्मीर बजट 2026 के 10 बड़े ऐलान। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद दूसरा बजट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किया। 1,13,767 करोड़ रुपए के इस बजट में 23,000 से अधिक नौकरियां, 200 नई इलेक्ट्रिक बसें और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की घोषणा की गई। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश को आधुनिक और आर्थिक रूप से जीवंत बनाने का प्रतिबद्धता जताई, जिसमें शिक्षा, कृषि और ग्रामीण स्वच्छता पर जोर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप 2026 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले लगा भारत को झटका, हर्षित राणा के खेलने पर मंडराया संकट। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा का T20 वर्ल्ड कप में खेलना काफी मुश्किल दिख रहा है। उन्हें अभ्यास मैच में चोट लगी थी और इसी कारण वो परेशानी में है। शाम तक उनको लेकर अंतिम फैसले आने की उम्मीद है। हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, अप्रैल में होगा प्रीलिमिनरी एग्जाम। हरियाणा आयोग की ओर से हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2026 में किया जाएगा।
हमारे दिल में छोटे किसानों के प्रति पीएम किसान योजना को लेकर संसद में क्या बोल गए पीएम मोदी, वीडियो भी आया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में पीएम किसान योजना पर बात की, बताया कि छोटे किसानों के प्रति दर्द के कारण ये योजना लाई गई। इसके तहत अब तक 4 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे गए हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए 60,000 करोड़ रुपए के आवंटित किए जाएंगे। योजना की अगली किस्त होली से पहले आने की संभावना है, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। एक बार फिर पतंगों से सजेगा लाहौर का आसमान, 18 साल बाद मनाया जाएगा काइट फेस्टिवल। लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान के लाहौर में पतंग उड़ाने की अनुमति मिली है। सरकार ने इस साल वहां के स्थानीय लोगों को बसंत पर पतंग उड़ाने का मौका दिया है, लेकिन इसके साथ उन्होंने कई सख्त गाइडलाइंस जारी कर चेतावनी भी दी है। गोरखपुर में 87 मालवियंस का हुआ कैंपस चयन, टीसीएस में सर्वाधिक 33, बिरला में 17, एनपीसीएल में 12 का हुआ चयन। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय गोरखपुर में 87 और विद्यार्थियों का कैंपस चयन हुआ, जिससे इस सत्र में कुल 700 छात्रों को प्लेसमेंट मिल चुका है। इन्हें 3 से 9 लाख रुपए तक का वार्षिक पैकेज ऑफर किया गया है। यूपी में एसआईआर सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने वाले मतदाताओं को दोबारा भेजा जाएगा नोटिस, एआईआरओ को निर्देश जारी। बलिया के एसडीएम आलोक प्रताप सिंह ने एआईआरओ को निर्देश दिए हैं कि यूपी एसआईआर कार्य में सुनवाई के लिए अनुपस्थित मतदाताओं को दोबारा नोटिस भेजा जाएगा। प्रत्येक मतदाता को 3 बार नोटिस सुनिश्चित कर पहुंचाना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि निर्वाचन कार्य देश हित का है। 1928 सिम और 265 म्यूल खातों से ठगी, 1 साल में 12 करोड़ उड़ाए। पुलिस ने 3,56,000 रुपए कराए वापस। देवी पाटन मंडल में 1 वर्ष में डिजिटल अरेस्ट और शेयर मार्केट निवेश के नाम पर 12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। 277 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें 265 म्यूल खाते और 1928 सिम कार्ड पकड़े गए। पुलिस ने 3,56,00,000 रुपए वापस कराए। यूपी के हर नगर निगम में बनेंगे डॉग शेल्टर होम और एवीसी सेंटर। डॉग बाइट की घटनाओं पर योगी सरकार ने आवारा कुत्तों की समस्या और डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लिया है। जन सुरक्षा और पशु कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी नगर निगमों और जनपद मुख्यालयों पर डॉग शेल्टर होम, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत प्रक्रिया तेजी से चल रही है। 25 साल अभी बाकी हैं। परीक्षा पे चर्चा के दौरान अपनी उम्र को लेकर क्या बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में छात्रों से संवाद किया। उन्होंने इंटरनेट के सदुपयोग, स्किल और मार्क्स के संतुलन पर जोर दिया। पीएम ने अपनी उम्र पर कहा कि 25 साल अभी बाकी हैं, बीते हुए को नहीं बचे हुए को गिनता हूं। उन्होंने छात्रों को खुद पर विश्वास रखने और एग्जाम वॉरियर बनने के लिए प्रेरित किया। बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं करेगी किसी से गठबंधन, सभी सीटों पर अकेली लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में सभी 294 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला किया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद थे। अमेरिका की सबसे खुंखार अपराधियों की लिस्ट में 89 भारतीय डेटाबेस में खुलासा। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा जारी डेटाबेस में 89 भारतीय मूल के लोग अमेरिका की सबसे खतरनाक अपराधियों की सूची में शामिल हैं। इस डेटाबेस में हत्यारे, यौन अपराधी और ड्रग्स तस्कर सहित लगभग 25,000 अवैध विदेशी अपराधी हैं। इन्हें राष्ट्रपति ट्रंप की सख्त आव्रजन नीतियों के तहत गिरफ्तार किया गया था। 2 लोगों के लिए एयरटेल का शानदार प्लान, फ्री मिलेगा अमेजॉन प्राइम और जियो स्टार। पोस्टपेड सर्विस प्रीपेड प्लान का एक ऑप्शन है। खासकर हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी के बाद इसका एक बड़ा फायदा है। फैमिली और फ्रेंड फैमिली के जरिए एयरटेल आप 2 लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन दे रहा है। CSBC कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026, बिहार पुलिस कांस्टेबल के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। बिहार पुलिस कांस्टेबल के पदों पर आवेदन आज यानी 7 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यूपी पंचायत चुनाव से पहले मिली बड़ी गड़बड़ी, पोर्टल पर प्रधान और पंचायत सदस्यों की संख्या गलत। पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ब्लॉक पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों के पदों का वर्डवार परिमिशन करने के बाद उनकी पोर्टल पर फीडिंग की गई। इसमें संख्या गलत पाई गई।